दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल क्या होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा इंजीनियरिंग, इवन डेटा एनालिस्ट के लिए यूज होते हैं। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देके ये चीज समझाऊंगा। यहाँ पे एक फाइल ओपन है जिसमें ग्रोसरी स्टोर के सारे सेल्स ट्रांजेक्शन्स है। तो आप देख सकते हो कि ट्रांजेक्शन की डेट है, आपने कौन सी आइटम खरीदी है, आइटम की कैटेगरी, प्राइस, कस्टमर का नाम एटसेट्रा। नाउ ये डेटाबेस जो है मैं आपको एक्सेल फाइल में दिखा रहा हूं, लेकिन ये डेटाबेस कोई प्रॉपर रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकता है, जैसे माईसीक्वल या फिर ऑरेकल। इस तरीके से जब डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें क्या होता है कि हर एक रो में सारे फील्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन की डेट है, तो ये भाई साहब जो पीटर पांडे है उन्होंने कुछ आलू खरीदे थे स्टोर में से, इसकी प्राइस, वेट वगैरह है, एड्रेस वगैरह है। तो जब सभी चीजों को आप एक ही टेबल में या तो फिर एक ही रो में स्टोर करते हो तो उसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बहुत सारा डेटा डुप्लीकेट होता है। तो पीटर पांडे भैया ने 4 ट्रांजेक्शन किए, तो चारों की चारों बार देखो अब ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी रिपीट हो गई। तो इसीलिए डेटाबेसेस में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि हम चीजों को डुप्लीकेट ना हो ऐसा ट्राई करते हैं, और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि डेटा कंसिस्टेंसी भी रहती है। तो सेम जो डेटा यहां पे दिखाया है उसको रिप्रेजेंट करने का मैं आपको अभी दूसरा तरीका दिखाता हूं, जहां पे आप क्या करोगे कि चलो मान लो ये कस्टमर है पीटर पांडे भैया, राइट। उसको एक कस्टमर टेबल जो कि मैंने यहां पे एक सेपरेट शीट में दिखाया हुआ है वहां पे आप स्टोर कर दोगे। तो पीटर पांडे नाम हो गया, उसका ईमेल आईडी हो गया, उसका हथौड़ा स्ट्रीट वाला न्यूयॉर्क का एड्रेस हो गया, और उसको एक आईडी असाइन करोगे 401। सिमिलरली जो आपकी प्रोडक्ट है, जैसे चलो आलू हो गए आपके, ब्रोकोली, बनाना, उसको एक दूसरे टेबल में जैसे का आइटम यहां पे आप स्टोर कर दिया, और उसका प्राइस पर केजी भी स्टोर कर दिया, और उसकी आइटम का आईडी यहां पे डाल दिया जैसे 21, 22 एक्सेट्रा। और आपका जो मेन सेल्स टेबल है उसमें सिर्फ आप आईडी यूज करोगे, ये देखा। तो 401 आईडी कौन सा है? तो वो है अपने पीटर पांडे भैया। 402 कौन है? ब्रूस हरियाली, देख लो यहाँ पे 402, 403 जो भी है। तो आप अपना जो सेल्स टेबल है, जो अपना मेन ट्रांजेक्शन टेबल है, उसमें सिर्फ आईडीज यूज करते हो, और उस आईडी को एक रेफरेंस टेबल जो कि कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल में आप उसकी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी स्टोर करते हो। तो इससे फायदा ये होता है कि आप अगर टेक्स्ट कॉलम यूज कर रहे हो अपने डेटाबेस में, तो देखो अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपने रिपीटेटिवली स्टोर की, वर्सेस ये जो नॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ आपको एक आईडी स्टोर करना है। तो उससे डेटा डुप्लीकेशन कम होता है। कल को जाके आपको यहाँ पे पीटर पांडे भैया का एड्रेस चेंज करना है तो इस वाले स्ट्रक्चर में आपको चारों जगह पे रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ेंगे, वर्सेस यहाँ पे सिर्फ कस्टमर का यहाँ पे एड्रेस चेंज कर लो। तो ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे फायदे मैंने आपको समझाए। अब आप सोचते होंगे लेकिन स्टार स्कीमा की बात कहाँ आई भैया, मैं समझाता हूं, आप थोड़ी देर रुक जाइए। सिमिलरली जो डेट जो है वो डेट के रिलेटेड भी कुछ एक्स्ट्रा मेटा इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि चलो ये डेट है, वीकडे है या वीकेंड है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, या तो फिर कई बार आप फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल क्वार्टर, उस टाइप की भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बोलते हैं ना डेट के, वो आप स्टोर कर सकते हो। तो अब मैं समझाता हूं कि स्टार स्कीमा होता क्या है। तो देखो यहां पे बीच में मेरा मेन ट्रांजेक्शन टेबल आ गया, और उस ट्रांजेक्शन टेबल को देख के मेरे को सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन आप बाद में जो रेफरेंस टेबल होता है जैसे कस्टमर टेबल या तो फिर आइटम टेबल या तो फिर मान लो डेट टेबल, उसमें से जाके आप उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कि 401 का मतलब है पीटर पांडे, उसका ईमेल और इसका एड्रेस ये है। तो ये हमने एक टेबल्स बना दिए अलग अलग, और टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप सेटअप किया। तो आप समझो बीच में सेल्स का टेबल है, आजू बाजू में डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट एटसेट्रा टेबल्स है। और भी टेबल हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ सिंपल एग्जांपल यूज किया, तो सिर्फ 3 टेबल थे आजू बाजू में। रीजन हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग टेबल्स हो सकते हैं। और अब आप इस चीज को जब विजुअलाइज करते हो तो थोड़ा स्टार जैसा स्ट्रक्चर दिखता है।
जिसमें बीच में ट्रांजैक्शन टेबल्स है और आजू बाजू में डिमेंशन टेबल होते हैं। बेसिकली जो बीच में जो टेबल है उसको बोलते हैं फैक्ट टेबल, आजू बाजू में टेबल है उसको बोलते हैं डिमेंशन टेबल। तो स्टार स्कीमा यही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेसिकली। आप समझे कि बीच में जो टेबल है वो आपका ट्रांजैक्शन, डे टू डे एक्टिविटी, इवेंट वगैरह है, और डिमेंशन टेबल है वो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स देते हैं आपको। और डिमेंशन टेबल है ना उतना चेंज नहीं होता फ्रीक्वेंटली, जबकि सेल्स टेबल जो बीच का फैक्ट टेबल है वो बहुत चेंज होता है। जैसे सेल्स के ट्रांजैक्शन हर रोज आते रहेंगे आपके बिजनेस में, जबकि कस्टमर नया या तो फिर नया प्रोडक्ट वो आता है, लेकिन उतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है जितना आपका बीच वाला टेबल चेंज होता है। तो ये है स्टार स्कीमा, क्योंकि ये स्टार जैसा दिखता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपका ये कस्टमर टेबल है, ठीक है, वो आपका डायमेंशन टेबल है, लेकिन उस टेबल में भी फर्दर डायमेंशन टेबल हो सकते हैं। जैसे कस्टमर का एड्रेस है, आपको कस्टमर के एड्रेस का सिर्फ एड्रेस आईडी स्टोर करना है और बाद में उसका एक अलग से टेबल बना दिया, तो ये थोड़ा हाईली नॉर्मलाइज्ड फॉर्म हो गया। वैसे चैनल आईडी वगैरह वगैरह। तो बेस्ड ऑन द सिनेरियो आपका फैक्ट टेबल बीच में होगा, बाद में डायमेंशन टेबल होगा। डायमेंशन के भी और डायमेंशन टेबल हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। क्योंकि वो बर्फ गिरती है ना, तो बर्फ में पता है स्नोफ्लेक दिखते हैं, तो मैंने पीछे वो पिक्चर दिखाया तो वो थोड़ा स्नोफ्लेक जैसा दिखता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा जैसा ही है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि स्नोफ्लेक में डिमेंशन के भी और डिमेंशन हो सकते हैं, जबकि स्टार स्कीमा में सिर्फ फैक्ट टेबल बीच में होगा और आजू बाजू में आपके डिमेंशन टेबल होते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा क्या है? तो ये है ना, जो लोग डेटा इंजीनियर होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, डेटा साइंटिस्ट होते हैं, वो जब डेटा मॉडलिंग करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये मैं एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, मेरा एक पावर बीआई का कोर्स है, उस कोर्स में मैंने ये पूरा पावर बीआई के अंदर पूरा मॉडलिंग करके दिखाया है। तो उसमें क्या है, बीच में एक फैक्ट टेबल हो सकता है या मल्टीपल फैक्ट टेबल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये 4 मैंने फैक्ट टेबल दिखाए थे और आजू बाजू में डिम प्रोडक्ट, डिम डेट, डिम कस्टमर, ऐसे डिमेंशन टेबल होते हैं। तो पावर बीआई में जब इस टेबल्स को ऐसे कनेक्ट करते हो तो उस टूल को पता होता है कि ये रिलेशनशिप क्या है। तो जब आप डैशबोर्डिंग करते हो तो वो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप को समझ के एप्रोप्रिएट विजुअलाइजेशन आपको देगा, या तो फिर एप्रोप्रिएट फिल्टरिंग करना है आपको, स्लाइसिंग डाइसिंग करना है, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो स्टार स्कीमा समझने का फायदा ये हो गया। वैसे जो ग्राफ में यहाँ पे मैंने चार्ट में दिखाया है वो स्नोफ्लेक स्कीमा है, क्योंकि बीच में फैक्ट टेबल है, आजू बाजू में डायमेंशन टेबल है, और हमारा जो डायमेंशन कस्टमर टेबल है उसका भी एक अदर डायमेंशन है, डायमेंशन मार्केट। ठीक है, तो ये स्नोफ्लेक और स्टार स्कीमा करने से आपको अपना जो डैशबोर्डिंग करते हो पावर बीआई में, उसमें बहुत ही इजी रहता है। सिमिलरली जब डेटा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, डेटा वेयरहाउसिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में यूज होते हैं। ये सिर्फ बातें करने का विषय नहीं है, ये रियल लाइफ में यूज होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत क्विकली आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एक इजी वे में समझ में आ सके ये कॉन्सेप्ट्स क्या है।